नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी अभी रायपुर में ही है। आप यहां से नगरीय निकाय चुनाव का संस्करण देख रहे हैं। एक के बाद एक हम नए नए वार्ड में जा रहे हैं। प्रत्याशियों से मिलने का सिलसिला जारी है और इस क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए मेरी मौजूदगी अभी दर्ज हो चुकी है। ये वार्ड नंबर 28 है और यहाँ से जसबीर सिंह ढिल्लन जी सिलाई मशीन इनका चुनाव चिन्ह है, इनके साथ ये खड़े हैं। अभी इनका एक गरिमामय उपस्थिति है और बताना चाहूँगा आपको कि इनका इतिहास भी बड़ा सुंदर रहा है। जीत के कई दफ़ा आ चुके हैं। इनके साथ इनके मुखारबिन से कंप्लीट आपको सुनवाऊंगा कि क्या कुछ रहा है गए 15 साल और 10 साल। और ये जो जसबीर सिंह ढिल्लन जी है, हमें अचानक से ही मतलब इधर ही हमारी उपस्थिति दर्ज हुई और अचानक से हमें मिले और स्वभाव के इतने सरल कि हमें इन्होंने एक ही मिनट में, इनके कार्यकर्ता थे, भाई साहब खड़े थे, भैया ये हमारे, हमने इनसे किसी और के इंटरव्यू के लिए एड्रेस पूछ रहे थे, लेकिन ये इतने सरल और इतने अच्छे थे, हम्बल थे कि इन्होंने मुझे सहसा स्वीकार कर लिया। कि मैंने इनको पूछा कि तो इन्होंने पहले बताया मुझे कि हमारे अंकल जी हैं, तो जैसे जसबीर सिंह जी के बारे में बताया और हम लोग इनसे जुड़ गए। तो ये अकस्मात कनेक्शन है, लेकिन अकस्मात होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्रोजेक्टेड है और ऐसा लग रहा है कि हम इनसे पहले कभी मिल चुके हैं। जसबीर सिंह ढिल्लन जी आप हैं, लेकिन मैं आपको जसबीर अंकल बुलाऊंगा, ठीक है? चलेगा ना? एक छोटा सा परिचय दीजिए, इसके बाद हम लोग संस्करण में आगे बढ़ेंगे। मैं जसबीर सिंह ढिल्लन लगभग 40 साल से कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूं और 20 साल नगर निगम में सेवा किया हूं, 3 बार पार्षद रहा हूं। मैं यहां से लगभग 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं। सर, आपका 10 से 15 साल का कार्यकाल का अगर मैं बात करूं तो आपका वस्तुतः स्थिति जो एक पार्षद के रूप में होता है वो किस तरीके का रहा है? कहाँ कहाँ कितने कार्यकाल की कौन से पार्टी में हुआ और कौन सा कार्यकाल आपका निर्दलीय हुआ? देखिए, मैं लगभग 94 में स्वर्गीय बलवीर जुनेजा जी पार्षद चुनाव लड़े थे और उस टाइम मेयर पार्षद चुनते थे। मैं यहाँ से तैयारी कर रहा था तो उनके मेयर चुनने के लिए विद्याचरण जी शुक्ल और हमारे जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने मुझे बुलाकर आश्वासन देकर बैठा दिया कि भाई हम उनको पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद मैं 2000 में चुनाव लड़ा, मुझे टिकट से वंचित किया गया। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद पिछड़ा हुआ, फिर अगला चुनाव आया, फिर मैं हर बार मैं चुनाव 3 बार जीता हूँ। तीनों बार मेरा जो ग्राफ है वोटिंग का वो बड़ा है। क्या बात। अच्छा, ये राजनीतिक जीवन हुआ आपका, एक छोटा सा परिचय था। मुझे एक बात बताइए, पिछले बार वाले चुनाव में और इस बार वाले चुनाव में आप अपने भीतर क्या नयापन ढूंढते हैं? इस बार जब आप वार्ड में, गलियों में, कूचों में जब लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं तो क्या कह के उन्हें समझा रहे हैं? और जो कि आपको उन्होंने देखा है, आपके काम को जिया है, तो लोग आपके साथ कैसे मिल रहे हैं? कैसे आप मिल रहे हैं लोगों से? देखिए, क्या है, परसीवन का मामला है। परसीवन में मेरा 5000 मतदाता यहाँ पे आया है जी। इस वार्ड में। ये हेमू कल्याणी वार्ड है और ये वाले वार्ड में भी परसीवन का मामला है? हाँ, परसीवन का है। मेरे 5000 मतदाता इधर आ गए। मेरे आज तक बीजेपी नहीं जीती है। अच्छा। तो मेरे वार्ड को भी लोपित कर दिए थे 3 जगह। उधर महिला होने के कारण मैं इधर लड़ रहा हूँ। अच्छा। और रही बात काम का, यहाँ मैंने इतना काम कराया है कि लोग आज भी याद कर रहे हैं। अब ना यहाँ पे इनके लिए बीजेपी वाले हैं ना कांग्रेस के लिए, इनके लिए जसबीर भाई। सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि भैया आप खड़े हो, हम आपको लीड दिलाएंगे। हम आपको, मनोस्थिति मेरी वही है, मंथन भी मैं यही कर रहा था कि आप चाहे पार्टी से लड़ते हो आप या फिर निर्दलीय लड़ते हो, दोनों ही सूरत हाल में आप जीत जाते हो। तो मतलब आपका फेस वैल्यू कुछ इस कदर है कि आपको जसबीर सिंह जी को जानते हैं लोग, पार्टी को नहीं जानते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस बार जब आप लड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि आपके पिछले कार्यकाल में कुछ आपका कार्य अधूरा रह गया? ऐसा कुछ आपके खेमे में लगता है, आपके माइंड में? ये मेरा सवाल नहीं है। देखिए, आदमी अपने अंतरात्मा से कुछ लगता है। आदमी जब घर बनाता है ना, हाँ, तो उसको रोज़ सोचता है कि और सुंदर होना चाहिए, मेरे घर में ये खूबसूरती होनी चाहिए। तो ये एक मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं इसके लिए रोज़ कुछ नया सोचता हूँ। रोज़ मेरे मन में नई नई बातें आती हैं। रोड में जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं वो बहुत सुंदर लगी होनी चाहिए। हमारे यहाँ ग्रीनरी मतलब कम से कम वृक्षारोपण में मतलब देखेंगे आप, ग्रीनरी बहुत कम है, ये होना चाहिए। रोड, नाली, ये तो सब हमने कई बनाए हैं। गार्डन है, गार्डनों में बनाना चाहिए। बुजुर्ग लोग हैं, कहीं ना कहीं बैठे, उनके लिए एक भवन अच्छा हो, अति सुंदर हो। इस टाइप का हमारे दिमाग में बहुत सारी योजना है, महिलाओं के लिए है। आपके बहुत सारे कार्य होंगे, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा संतोष, सुख, आत्मिक प्रसन्नता कौन सा आपका द्वारा किया हुआ कार्य आपको देता है कि आप किसी को बता सको कि जसबीर ने ये किया? बताने की जरूरत नहीं, लोग चर्चा करते हैं उस बात की। किस बात की? ये लगभग जो वार्ड था ना, पानी के नाम से बहुत रही थी। 40 से 45 ट्रिप यहाँ पानी लगता था और टैंकर में खुद लेके आता था। कई बार तो मैं चला के लाया हूँ,
रात को 11 बजे 12 बजे गर्मी थी, गर्मी लाइट चले जाती थी। तो क्या है, ये अपन ने पानी के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था रखी है, आज लोगों के घर घर में नल कनेक्शन है, पाइपलाइन है। मैंने अपने वार्ड में लगभग 95 लाख का 95 लाख का गैलन का पानी का टंकी बनाया है। वो एक सुविधा उनको दी है, तो वो लोग याद करते हैं कि पानी की समस्या हमारी हल हुई। और वृद्धों के लिए, वृद्धों के लिए पेंशनों का जो इशू रहता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, सबसे इसका सोल्यूशन हुआ है आपके हाथ? अरे कम से कम 1200-1400 लोग का। क्या बात कर रहे हैं सर, रिकॉर्ड में जा रहा है 1400 लोगों का। हाँ, कुछ बस्ती 700-800 लोग हैं उनका। तो इस बार रणभूमि में कृतिका जैन जी हैं, ये श्रीनिवास जी हैं, शायद आपके वार्ड के हैं। मैं तो मेरा तो रिसर्च है, 28 की है ना सर। तो मैं मुझे आपसे एक बार जानना चाहता हूँ, इधर भी पैसा वाला पार्टी, इधर भी पैसा वाला पार्टी, तो 10 दिन में तो बहुत हलचल रहेगा सर, बहुत चीज़ रबड़ी वगैरह बांटा जाएगा। तो आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आपको भी तो कोई सपोर्ट होगा, या फिर आप इनको अपने दम पे हरा देते हैं? नहीं, हराने और जीत की बात तो पब्लिक पे है, वो जनता करती है और इनको जनता मजा सिखाएगी। क्योंकि इससे पहले भी कई करोड़पति यहाँ पे आए हैं। छगन मुंदड़ा जी यहाँ से चुनाव हारे हैं, राजीव अग्रवाल जी चुनाव हारे हैं, या आपके वो रमेश मेरघानी जी चुनाव हारे हैं, अर्चना होकरे हारी है। क्या है ऐसा सब ऐसे आ रहे हैं? क्या है आप में ऐसा, पार्टी से भी लड़ते हैं फिर भी जीतते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं आप फिर भी जीतते हैं, और इतना लंबा कार्यकाल रहा आपका? देखिए, कौन सा ऐसा मतलब चीज़ है कि मतलब चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो लोग हैं या मैं हूं, अगर मैं लोगों को राजनीति के नज़रिए से देखूंगा तो वो मैटर अलग हो जाता है, पार्टी बेस पे चला जाता है। अगर लोग मुझे नेता की तरह देखेंगे तो मैं नेता हो जाऊंगा। यहाँ पे मामला है परिवार का, परिवार का। मैं जहाँ चुनाव जीता, परिवार टाइप दिन रात खड़े रहता हूँ, 40 साल हो गए इनकी सेवा करता हूँ, हर दुख सुख में इनके साथ। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, गृह वार्ड है, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है, जैसे मान लीजिए किसी क्या कोई अचानक घटना घट गई, कोई थाने का मामला आ गया, परिवार का मामला आ गया, बच्चे की शादी का मामला आ गया, कहीं घर में कोई विवाद आ गया, तो भी मैं जाके सलटाता हूँ। अगर मेरे को कहीं गांव जाना पड़े 150 किलोमीटर, तो भी उसके परिवार के लिए मैं जाता हूँ। जनप्रतिनिधि के रूप में ये चीज़ें होनी भी चाहिए। ये आपका गृह वार्ड है क्या? नहीं, मेरा गृह जो है बाजू में है शुरू से। तो दूसरे वार्ड, वहाँ से भी आप लड़े होंगे? नहीं, वो वार्ड हमेशा रिजर्व रहा है। अच्छा, हाँ, गुरु गोविंद सिंह वार्ड है, वो रिजर्व रहा है। बताया मुझे 2 मिनट पहले कि आप ऐसा कोटा होने की वजह से। कोटा है उनका, हाँ। तो मैं शुरू से इधर से लड़ते आ रहा हूँ। इनका क्या कुछ रहा है, ये जो कृतिका जैन जी हैं, तो इनका पिछला 10 साल का इतिहास क्या है? ये पहली बार लड़ रही है कि दूसरी? अगर आप ईमानदारी से बोलेंगे, पूछेंगे, तो जब इनका नाम आया उसके बाद मैंने इनका परिचय पूछा, मैं नहीं जानता था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ कोई भी लोग नहीं जानते हैं। तो तब पता चला कि ये फलाने फलाने के रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो वहाँ से टिकट लेके आए। श्रीनिवास जी? श्रीनिवास जी हैं, वो खमतराई में रहते हैं, अपना क्या शिवानंद नगर है, वहाँ है मकान उनका, वो भी उधर से आए हैं, पैराशूट है सब। अब की बार जब आप जीत के आइएगा, क्या बोलते हैं, भगवान करे, मेरी प्रार्थना रहेगी, तो आपकी बार आपने नया क्या सोचा है? ऐसा कौन सा मन में हलचल है, कौन सा पीड़ा है वार्ड को लेकर कि अगर इस बार मैं जीतूंगा, अगर इस बार जसवीर जी जीत के आएंगे, तो सबसे पहले शीर्ष पे प्रायोरिटी में ये काम है? सबसे पहले तो जो सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी के लिए सेफ होना चाहिए। हमारी जो माताएं बहनें जाती हैं, आए दिन चैन लूटना, ये सब चीज़ें, जो मान लीजिए किसी का पर्स लूट रहे हैं, ये चाकूबाजी हो रही है, ये वारदातें हमारे यहाँ आए दिन सुनने को मिल रही है। तो कम से कम एक आध थाने में स्टाफ और बढ़े, है ना, थाने की स्थायी करें, और वार्ड के बहुत सारे कार्य है जो सुंदर दिखे, उसके लिए मैं कार्य करूंगा। देवेंद्र नगर में आने जाने का जो रास्ता है, जो उन चीज़ों के लिए सब करना पड़ेगा। ठीक है जसवीर अंकल, हम आपसे जुड़ेंगे, 40 सेकंड दीजिए मुझे। यहाँ पे और लोग खड़े हैं, भैया लोग, उनसे बात करेंगे। आ जाइए ना इधर अंकल थोड़ा प्लीज़, ताकि आप किनारे नहीं, आप आ गए जी। हाँ दादा, मुझे एक बात बताइए भैया, आप इनको क्यों सपोर्ट करो? आप इनके करीबी हो, रिलेटिव हो, या फिर करीबी है? करीबी है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, क्या अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ आपको इनका प्रभावित करता है कि आपको लगता है कि मुझे इनको सपोर्ट करके लोगों के लिए जीतवाना चाहिए? इनका ऐसा है, इनका व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध है। रात बरात किसी को भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है तो ये आते हैं, और ऐसा नहीं है किसी का घरेलू मामला हो या किसी भी प्रकार की वार्ड में कोई भी कमी पेशी होती है तो सभी के बीच में आते हैं, बात रखते हैं, सब चीज़ को उस चीज़ का हल करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर पार्षद थे, तभी जब 5 साल यहाँ पर पार्षद नहीं रहे उस बीच भी यहाँ पे जनता के बीच में आते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी परेशानियाँ जो रहती थी उनका हल करते थे। जी ठीक, बहुत अच्छा हो गया। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको मालूम होगा तो बताइएगा, आपके वार्ड में जहाँ से जसवीर अंकल जी लड़ रहे हैं, तो इस वार्ड में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी लगभग?
इस वार्ड में हेमू कल्याणी वार्ड में 11,500 टोटल 11,000 के आसपास। कितना परसेंट वोटिंग होता है सर? ये होगा 70 या 75% होगा। बहुत अच्छा मतलब रेशियो है। कितना होता है? हाँ होता है। मतलब 7,500 के आसपास, 7,500 के पास वोटिंग होता है। क्या लगता है जसवीर सिंह जी का जो व्यक्तित्व है, जो इनका पिछला जो राजनीतिक जीवन रहा, उसके आधार पर, और इस बार जब आप घूम रहे हैं वार्डों और गलियों में जाके और लोगों से जो एसेंस मिल रहा है आपको, उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं? जसवीर अंकल के खाते में अभी कितना परसेंट वोट शेयर रहेगा? जसबीर भैया के खाते में अभी तो करीब 2800 वोट हम लोग निकाल लिए, अपना सर्च किए हैं 2800 वोट। उसको हम और बढ़ाना, उसके लिए और मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा नंबर है 2800, उतना भी अगर आता है तो वन साइडेड कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती है, क्योंकि प्रत्याशियों का भीड़ भी है। जी 3 या 4 होंगे। हाँ। ठीक है, आप बोलिए कुछ, आप बोलेंगे? ठीक है, आइए ना दादा, आके बोलिए। चलो ठीक है ना, नहीं बोलेंगे? कंटिन्यू करेंगे। जसवीर अंकल, चलते चलते वार्ड की जनता को क्या संदेश कर देना चाहेंगे, क्या अपील रहेगा? मेरा यही निवेदन है कि आपकी मैंने 20 साल सेवा की है, मेरा नया क्षेत्र देवेंद्र नगर जुड़ा है, उनसे भी निवेदन करूंगा एक बार मेरे विश्वास करें और मुझे जो मेरा चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन, उस पर अपना मत दें और अपना वोट देकर मुझे भारी मतों से विजय दिलाएं। मैं आपके सदैव साथ दुख सुख में खड़े रहूँगा। ठीक है, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, जसवीर सिंह ढिल्लन जी, 28 वार्ड क्रमांक है इनका, और ये सिलाई मशीन निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कि चौथे नंबर पे दिखेगा आपको। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो राजनीतिक जीवन है 10-15 साल का, वो बड़ा रोमांचक रहा है, और ये कई दफ़ा जीत के आए हैं, और इनका एक फेस वैल्यू है और इन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, लोगों के लिए काम किया है, जिया है। एक सम्मान वाला राजनीतिक जीवन रहा है इनका। मैं मिलूंगा कहीं और, किसी और वार्ड में, किसी और संस्करण के साथ, गलियों में, चौबारों में, रोडों पे खुले हुए ढक्कन के साथ, तो कहीं नेताजी के मक्खन के साथ। जय हिंद।